नमस्कार बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है अलंकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हमारा वैसे तो अलंकार दो प्रकार के होती है, शब्दा और अर्था, लेकिन हम शब्दा अलंकार पढ़ेंगे। आपके 9th के सिलेबस में शब्दा अलंकार है, तो सिर्फ हम शब्दा अलंकार पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारा नया टॉपिक है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं बेटा? सिंपल सी लैंग्वेज है अलंकार का। अलंकार में जैसे कि देखिए, जब हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो अपने को डेकोरेट करते हैं। हाँ, जैसे कि आप अपनी मम्मी या बहन को देखते हैं तो वो क्या करती हैं, पहले अच्छा सा कपड़ा पहन के फिर एक आभूषण गहना पहनती हैं। तो इसका सिंपल सी परिभाषा है, जिस प्रकार से किसी स्त्री के लिए आभूषण या गहना जो सौंदर्यता को बढ़ाता है, उसी प्रकार कविता में अलंकार जो है कविता का सुंदरता का शोभा बढ़ाता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। वैसे अलंकार शब्द की रचना दो शब्दों से होती है, अलम तथा कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है सौंदर्य। ठीक है। अब है सब अलंकार कितने होते हैं? अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। ठीक है, लेकिन हमें शब्दा अलंकार पढ़ना है। अर्था अलंकार आपके सिलेबस में नहीं आ रहा, 9th के सिलेबस में नहीं है, तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है शब्दा अलंकार किसे कहते हैं? तो शब्दा अलंकार वो होता है बेटा, यदि किसी शब्द विशेष के स्थान पर कोई समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो चमत्कार समाप्त हो जाता है। तो जैसे कि किसी कविता में समान वर्णों की यदि आवृत्ति होती है, समान वर्ण बार बार आते हैं, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार है। ध्यान से देखिए, अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी, ध्यान से देखिए। जैसे रघुपति राघव राजा राम, र की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है, बार बार आ रहा है। कालिंदिनी कुल कदम की डारन, क वर्ण की आवृत्ति हुई है। अब जैसे कि हम एक गाना याद करके दिमाग में सेट करें, चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो आप देखिए इसमें च कितने बार आया? बहुत बार आया, आवृत्ति हुई यानी बार बार आया है, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है। अब है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में जहाँ वर्णों की चमत्कार प्रधान होती है, वहीं यमक में शब्दों का, जहाँ एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आती है, हर बार उसका अर्थ भिन्न हो जाता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए वो बोरा, जो पाए वो बढ़ाए। कनक, एक कनक का मतलब होता है सोना, और दूसरा कनक का मतलब होता है धतूरा, जो मादक पदार्थ होता है। मतलब इसको आप बोल सकते हैं जैसे किसी को नशा के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो वही कह रहा है जो कि जो खाए बोराए, जो पाए बोराए। इसका मतलब है जो खाए वो भी मतलब अपने बस में नहीं रहता है। जो मान लीजिए किसी को सोना मिलता है तो वो भी पागल हो जाता है, सोचता है हमें सोना मिल गया, सोना मिल गया। ठीक है। उसी तरह आप कहते हैं 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। 3 बेर, एक बेर का मतलब है फल और दूसरा बेर का मतलब होता है समय। तो यहाँ पे एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, किसी काली का नाम मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, और दूसरे काली का दिया है आसमान के लिए, जो उसमें आसमान में घटा छाई हुई है, वो घट गया। अब है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में बेटा शब्द जो होते हैं वो चिपके चिपके होते हैं। ठीक है। जहाँ किसी एक ही शब्द से, इसका मेन श्लेष शब्द का अर्थ होता है चिपकना। जहाँ किसी एक ही शब्द में से एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे दे रहा हो कोकिल सांसद, सुमन ज्यों त्यों। लेकिन बेटा इसकी बहुत अच्छा एक पहचान है, यदि आप पहचान कर लें तो बहुत अच्छा होता है।
जैसे देखिए इसमें क्या दे रहा हो कोकिल सांसद सुमन को ज्यों मधुमन संदेश। तो देखिए इसमें ज्यों आया ना, तो इसमें यहाँ है, यहाँ सुमन मधुमेह और दोनों के श्लेष अलंकार है। सुमन शब्द के सुमन मन तथा पुण्य और मधुमेह का अर्थ है मधुमन मधुर तथा वसंत ऋतु है। इस तरह पूरी पंक्ति में दो अर्थ निकलते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसका अर्थ होता है रहीमन पानी राखिया, एक पानी तो इंसान की जो है इंसान के लिए यूज़ हुआ है, उसकी इज्जत के लिए। और दूसरा जो है कह रहा है रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर दूसरी पंक्ति में आए पानी शब्द के तीन अर्थ होता है। एक है मोती के संदर्भ में जो इज्जत, मनुष्य के संदर्भ में मोती के संदर्भ में हो गया चमक, मनुष्य के संदर्भ में हो गया इज्जत, और चून मीन्स होता है आटा, आटा के संदर्भ में जल। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है जो कि आपको समझ नहीं आई होगी तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगी और आपको अच्छे से समझा दूँ। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें थोड़ा सा लगे जो कि हाँ आपने कुछ हमें पसंद किया है। धन्यवाद।